अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर जो आपके सवालात आए हुए हैं, जो आपने मुझसे सवालात पूछे थे एनओसी लेटर को लेकर, वीजा को लेकर, लाइट ड्राइवरिंग को लेकर और हैवी ड्राइवरिंग को लेकर, इंशाल्लाह तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने इस वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है। मेरे YouTube चैनल महबूब टीवी के ऊपर अब भी आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रहें ओमान न्यूज से हर लम्हा बाखबर। तो चलते हैं वीडियो की। तमाम दोस्तों के सवालात के जवाब देने से पहले मैं इस बात को जरूरी समझता हूं कि आप लोगों के नाम रिपीट कर दिए जाएं ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए कि आपका नाम इस वीडियो में है, आपका सवाल का जवाब जो है इस वीडियो के अंदर दिया गया है। एमडी राशिद 8485 वाले हैं, कादरी नेटवर्क वाले भाई हैं, उसके अलावा जनाब सरदार अली भाई हैं, हिलाल खान भाई हैं, मिस्टर परफेक्ट भाई हैं। इन भाइयों के सवालात के जो जवाब इंशाल्लाह दिए जाएंगे। इससे पहले कि अगर आपका भी कोई सवाल है किसी किस्म का एनओसी लेटर को लेकर, विजिट वीजे को लेकर, वर्क वीजे को लेकर, शॉर्ट वीजे को लेकर, एक्सप्रेस वीजे को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर आपको भी जवाब मिलेगा, आपको भी आंसर लाजमी मिलेगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो बायो के अंदर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, टिकटॉक का लिंक है, आप मुझसे वहां पर जाकर डायरेक्ट मैसेज करें, फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं आपको वहां पर भी आंसर करता हूं, इंस्टाग्राम के ऊपर जल्द में रिस्पॉन्स करता हूं। लेकिन आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे भाइयों, मैं मसले का हल बता सकता हूं। जो आपके साथ मसला पेश आ रहा है मैं उसका हल बताऊंगा कि इसको हल कैसे करना है, इसको हल कैसे करवाया जा सकता है। अगर आपको आपका अरबाब सैलरी नहीं दे रहा तो मैं उस मसले का हल बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे करके आप अपने अरबाब से सैलरी ले लो। अगर आपको आपका फोरमैन तंग कर रहा है तो मैं ये बताऊंगा कि भाई आप ऐसे करें, ऐसे हो जाएगा, ऐसे आपका मसला हल हो जाएगा। ये ना किया कीजिए कि फिर आप लोग कहते हैं कि भाई महबूब ये मसला आपने हल करना है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं मसला हल नहीं कर सकता, मैं मसले का हल बता सकता हूं। कदम आपने उठाना है। कदम उठाने से पहले अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हमने कैसे क्या करना है, कब करना है, तब आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको उस मसले का हल बताऊंगा। अगर आपको आपके अरबाब ने ब्लॉक किया हुआ है तो उस ब्लॉक को कैसे ओपन करवाना है। आपका अरबाब या आपका फोरमैन आपको सैलरी नहीं दे रहा, आपका अरबाब या आपका फोरमैन आपकी छुट्टी नहीं लगा रहा, या आपका अरबाब आपको वीजा तब्दील नहीं करने दे रहा, आपका 2 साल का एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के नीचे बायो के अंदर लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, मुझसे वहां पर राब्ता कर सकते हैं। लेकिन इस हद तक आप राब्ता कीजिए कि मैं आपको सिर्फ आपके मसले का हल बताऊं, ना कि मैं मसला आपका हल करूं, क्योंकि आप कहां पर हैं और मैं कहां पर हूं। शायद हमारे दरमियान हजारों किलोमीटर की दूरियां हैं, फिर भी आप बोलते हैं महबूब भाई ये मसला आपने हल करना है। तो माजरत के साथ मसला हल नहीं कर सकता, मसले का हल बता सकता हूं। तो चलते हैं सवालात की तरफ, आपका टाइम ज्यादा जाया नहीं करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है जनाब एमडी राशिद भाई का। लिखते हैं भाई सलाम वालेकुम भाई, मेरा आईडी ब्लॉक है और ब्लॉक का हटाने का कितना चार्ज लगता है आप बताइए। जी वालेकुम सलाम एमडी राशिद भाई। एमडी राशिद भाई, जो ब्लॉक हटाने के चार्ज हैं वो तो लगेंगे सिर्फ जो आपका न्यू बताका बनेगा। अगर आपके पुराने बताके के ऊपर तारीख है, यानी कि बताका रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान को बोल रहा हूं, अगर आपका रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान अभी वैलिड है तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। आपने सिर्फ जाना है अपने अरबाब के पास, अपनी कंपनी के पास, उनसे माजरत करनी है, उनको बोलना है कि मुझसे ये गलती होगी, मैं कंपनी से बाहर चला गया, मैंने कंपनी से बाहर जाकर काम किया और आइंदा इंशाल्लाह मैं नहीं करूंगा, वो आपका ब्लॉक हटा देंगे। याद रखें कि यहां पर आपके अरबाब के अलावा कोई दूसरा बंदा आपका ब्लॉक खत्म नहीं कर सकता है। जब तक आपका ब्लॉक खत्म नहीं होगा तब तक आप बैरून मुल्क सफर भी नहीं कर सकते, अपने मुल्क भी नहीं जा सकते। अगला सवाल है जनाब कादरी नेटवर्क वाले भाई का। लिखते हैं भाई मैं अलबरका ऑयल एंड गैस कंपनी में जॉब फिक्स हुआ लेकिन 3 महीने हो गए हैं, वीजा नहीं आया, कॉल करूं तो बोल रहे हैं प्रोसेस में है। भाई प्लीज रिप्लाई करें। भाईजान ये उनके कुछ मामलात होंगे, हो सकता है कि उनके कुछ प्रॉब्लम चल रही हो सकता है आपका वीजा उन्होंने जमा करवा दिया हो, आपका वीजा ना निकल रहा हो, और कुछ दूसरे मामलात भी हो सकते हैं। आप उनसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन लें, ये बात आपको वो बता सकते हैं बेहतर तौर पर कि उनका वीजा अभी तक आपके लिए क्यों नहीं निकाल पा रहे वो। ये जो सवाल है ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। सरदार अली भाई का सवाल है,
आप लोग अगर इंडिया पाकिस्तान में बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने इसको मुकम्मल तौर पर देखना है और समझने की कोशिश करनी है। सरदार अली भाई साहब लिखते हैं कि भाई 2011 में ओमान में आया था और 2018 में शुरता ने पकड़ा और 3 मंथ जेल में रखा और आउट पास पर पाकिस्तान भेज दिया। मेरा पहले बताका भी नहीं लगा था, अब मैं ओमान आ सकता हूं या नहीं, रिप्लाई करो प्लीज। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहली बात तो आप ये बताएं कि जब 2011 के अंदर आप पाकिस्तान से ओमान में दाखिल हुए थे, क्या उस वक्त आपका रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान यानी कि पताका बना था या नहीं बना था? दूसरी बात है 2011 के बाद 2012, 2013 में या 2014 में आपका दूसरा पताका नहीं लगा, या क्या ना लगने की वजह क्या थी? आप डंकी लगाकर ओमान में दाखिल हुए थे, विजिट वीजा लेकर ओमान में दाखिल हुए थे, किसी भी इलीगल तरीके से आप ओमान में दाखिल हुए, आपने विजिट वीजा लिया, ओमान में आप दाखिल हो गए और यहां पर आपने स्टे कर दिया, आप 2018 तक वापस नहीं गए और आपको यहां की पुलिस ने पकड़ा और पकड़कर आउट पास के ऊपर वापस भेज दिया। अब देखें, आपका रिकॉर्ड पुलिस के अंदर मौजूद है, आपके फिंगरप्रिंट मौजूद हैं, आपके आई स्कैनर मौजूद हैं, आपका तकरीबन 2011 से लेकर 2018 तक का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है कि आप कब ओमान में दाखिल हुए, कब अपने ओमान से एग्जैक्ट किया, आप किस तरीके से ओमान में दाखिल हुए थे। लिहाजा आप शायद ही ओमान में आ सकती हों, लेकिन आप किसी दूसरे मुल्क की तरफ देख सकते हैं। देखिए, मेरा ये हरगज हक नहीं है कि मैं किसी भी इंसान के जज्बात के साथ खेलूं, किसी भी इंसान के दिल को ठेस पहुंचाऊं। अगर मेरी बातों से आप लोगों का दिल दुखता है, मेरी बातों से आप लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं, तो माजरत ख्वाह हूं। सच्ची बात करूंगा, सच्ची बातें कड़वी होती हैं मगर हकीकत होती हैं। तो अगला सवाल है जनाब हिलाल खान भाई साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं 2011 में ओमान गया था, फिर इमरजेंसी वजह से इंडिया आ गया, फिर वापस ओमान नहीं गया, मेरा वीजा कैंसिल नहीं हुआ था एंड वीजा 2013 में खत्म होने वाला था, तो क्या अब मैं ओमान में आ सकता हूं? जी मेरे प्यारे भाई, अगर आपको आपके अरबाब ने, आपके स्पॉन्सर ने, आपकी कंपनी ने ब्लॉक लिस्ट नहीं किया हुआ, यानी कि आपका पताका, आपका पासपोर्ट आरओपी के अंदर या एयरपोर्ट के ऊपर ब्लॉक नहीं है, तो आप ओमान में किसी भी नए वीजे के ऊपर किसी भी नई कंपनी के अंदर आ सकते हैं, बिला वीजा आ सकते हैं, बिला रोक टोक आ सकते हैं, आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। मिस्टर परफेक्ट भाई लिखते हैं, बोलो आई लाइव इन ओमान, आई एम बांग्लादेशी, नाउ आई नीड हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड फॉर पुर्तगाल, हाउ कैन आई गेट इट, प्लीज रिप्लाई। तो ब्रदर, ओमान से आपको पुर्तगाल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड नहीं मिलेगा। अगर आप ओमान में रह रहे हैं तो आपको ओमान के लिए ही इंश्योरेंस कार्ड मिलेगा, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिलेगा। पुर्तगाल में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको वहां पर जाकर वहां के कानून के हिसाब से, वहां के लॉ के हिसाब से इंश्योरेंस कार्ड हासिल करना पड़ेगा। तो अगर आप इंश्योरेंस कार्ड चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस चाहते हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर जाएं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, आपको 16 रियाल 1 ईयर के देने पड़ेंगे और 35 रियाल आपको जो है वो देने पड़ेंगे 2 ईयर्स के लिए। तो आपका हेल्थ कार्ड जो है वो बन जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आज की छोटी सी वीडियो, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी वीडियो, आपको बहुत ज्यादा बोरिंग करने वाली मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें सोशल मीडिया के ऊपर, और जल्दी से महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मुझे इस वीडियो के साथ इजाजत दीजिए। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, दुआ में रखिए याद। अल्लाह हाफिज।